आरसीएम में हम आपको बुलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, तो आपके पास समय से पहुंचने का टाइम ही नहीं है। किसी का कच्चा खरीद रहे हो तो किसी का दारू खरीद रहे हो तो किसी का मुर्गा कटवा रहे हो दुकान पे खड़े होकर, मीटिंग में पहुंचने का टाइम है नहीं। फिर कहते हो हम रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, एक दिन घंटा बनोगे रॉयल्टी अचीवर। फिर इस तरह से तो सपोर्ट करने वाले लोग हैं हम, तो लोगों की मदद करने वाले लोग हैं हम, तो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं लोगों के। हम किसी से कोई पैसा थोड़ी मांगने जाते हैं, हम किसी से उधारी थोड़ी लेते हैं, किसी से कर्जा थोड़ी ना मांगते हैं, किसी को जहर थोड़ी देने जाते हैं। हम तो बचत करने जाते हैं, सपोर्ट करने जाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देने जाते हैं, अच्छा रास्ता बताने जाते हैं, अच्छे माहौल में लाने के लिए उनके पास में जाते हैं, अच्छा ग्रुप बनाने के लिए उनके पास में जाते हैं, सही रास्ते पर चलाने के लिए उनके पास हम तो नेक काम करते हैं, हम तो अच्छा काम करते हैं। गर्व के साथ इस काम को करो। 1000 रुपये आप एक जगह से कमा रहे हो, और एक ऐसा सिस्टम है जहां से 20,000 लोग, यहाँ लिख देता हूँ, लोग से सिर्फ 1 रुपया लेते हो, 1 रुपये, तो आपका 20,000 रुपया महीने का हो जाता है, 1 रुपये। क्लियर? अब इन दोनों में कौन सही है, पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही? पहला, आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां आपको एक ही जगह से 20,000 रुपया मिलता है। दूसरा, आपको 20,000 जगह से, 20,000 लोगों से 1 रुपया आता है और 20,000 रुपया हो जाता है। दोनों में से कौन सा आपको ठीक लगता है? कमेंट करके आप बताइए कि हमें दोनों में से कौन से वाला हमारे लिए सही है। आपको कौन सा सही लग रहा है, कमेंट करके बताइए। पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला? दोनों। करण जी बोलते हैं दोनों। और कोई कमेंट करेंगे? एक जगह से 20,000 आता और 20,000 लोगों से 1 रुपया आता तो 20,000 हो जाता। 2, 1 रुपया, 2, ये एक ही जगह से आ रहा है, एक जगह से। मैं लिख दिया हूँ एक जगह से। आपका यहाँ पर 10 घंटा या 12 घंटा जा रहा है, 10 से 12 घंटा जा रहा है, तो ये 20,000 रुपया आ रहा है। अगर गलती से ये 10 घंटा और ये 12 घंटा आप देने लायक ना रह जाओ, जहां से 20,000 आ रहा है, गलती से कोई आपके शरीर में डिसबैलेंसिंग आ जाए, कोई प्रॉब्लम शरीर में आ जाए और आप उस काम पर सुबह से ना जा पाओ, तो क्या फिर 20,000 महीना उस जगह से आएगा जहां से आज आ रहा है? अपने आप से सवाल पूछो आप। नहीं आएगा। लेकिन 20,000 जगह से 1 रुपया, 20,000 लोगों से मात्र 1 रुपया आता है। 20,000 लोगों से 1 रुपया आता है महीने का, तो 20,000 रुपया हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर इसमें से -10,000 लोग, मान लो 50%, मान लो 10,000 लोग, बाढ़ आई और बह गए, शहर में आग लगी, मर गए 10,000 लोग, फिर भी कितने बच गए? 10,000 लोग फिर भी बचे। ये 10,000 रुपया फिर भी आपके अकाउंट में आएगा, 10,000 फिर भी अकाउंट में आएगा। यहाँ आप कभी जीरो नहीं हो सकते, यहाँ कभी जीरो नहीं हो सकते हो, लेकिन एक जगह से आता है, यहाँ आप तुरंत जीरो हो जाते हो, इस जगह पे तुरंत जीरो हो जाते हो। इस बात को समझिए। यानी अगर सिंगल इनकम आपको आ रही तो वो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी। आपको बुखार होता है, आप काम पे नहीं जाते हैं, क्या पैसा आता है? आप जब गाँव चले जाते हैं, क्या पैसा आता है? जब फैक्ट्री में ताले लग जाते हैं, काम छूट जाते हैं, क्या पैसा आता है? नहीं आता। जब हम सब कुछ जान ही रहे हैं तो जानना क्या है? तो इसलिए अपने को क्या बनाना है? नेटवर्क। ये जो मैंने बताया ना 20,000 लोगों से 1 रुपया आता है, ये नेटवर्क है। ये जो 20,000 रुपया एक ही जगह से आता है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव हैं पैसा आएगा, डीएक्टिव हो गए पैसा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। आपको रायचंद, ये रायचंद लोगों से समझ के रहना, थोड़ा समझ के रहना। आपने सुना होगा, कई लोग पछताते हैं, काश मैं भी आज के 10 साल 15 साल पहले ज़मीन खरीद लिया होता लुधियाना में। आज उस ज़मीन का रेट करोड़ों में हो गया। तब तो मुझे 50,000 की ज़मीन मिलती थी सुंदरनगर में, मैंने नहीं लिया, छोड़ दिया। मैं कहा कौन लुधियाना में, पंजाब में रहेगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मारपीट होती है और कभी भी यहाँ से हमको भगा देगा लोग, तो कौन ज़मीन लेगा। लेकिन कुछ लोग समझदार थे जो ज़मीन ले लिए। और सच्चाई बता दो तो लुधियाना यानी पंजाब की बात करूँ, पंजाब में 80% लोग यूपी बिहार के लोग हैं, 80%। 20% लोग पंजाब के लोग हैं, बाकी लोग कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूके चले गए, यहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। यहाँ पंजाब के लोग विदेश चले गए, बहुत ज़्यादा लोग चले गए यहाँ से, 80% लोग। अभी भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर विदेश ही भेज रहे हैं, और यूपी बिहार वाले लोग लुधियाना भेज रहे हैं अपने बच्चों को। समझ में आ रही बात? तो ऐसा तो सोचना ही नहीं है। वो पछताते हैं, काश हम भी ज़मीन खरीद लिए होते। अरे भाई, मना कौन किया था आपको?
आपका पड़ोसी मना किया होगा जिसके पास था ही नहीं ज़मीन। आप जिससे राय लिए थे, रायचंद, वो आपको मना किया होगा, तभी तो आप नहीं लिए ना। हम हर काम राय लेकर करते हैं, और राय उससे लेते जिसके पास कोई उपलब्धि है ये नहीं है। जो मकान मालिक नहीं है वो आपको मकान खरीदने के बारे में कैसे सलाह दे सकता है? उसको खुद दिक्कत होगा कि हमसे पहले कहीं मकान खरीद लेगा, हमारी बेइज्जती होगी। तो कहने का मतलब जो जिसके पास है वही आपको दे सकता है, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो आपको नहीं दे सकता। उससे मांगो मत, पूछो मत, उससे राय मत लो। राय लेने का मतलब आप खुद मूर्ख हो, फिर आप बेवकूफ़ हो, राय ले रहे हो, क्योंकि है ही नहीं तो देगा कहाँ से। आगे चलते हैं। टाइम, आप बात करते हैं टाइम, ये तो हो गया ना रायचंद वाला, आप टाइम की बात करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, टाइम, समय आपके इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। बहुत कीमती चीज़ है आपका समय, आपका टाइम। जो समय और टाइम को गंवा रहे हुए दोबारा ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए समय को सदुपयोग में लो, दुरुपयोग में ना लो। समय को इन्वेस्ट करो, वेस्ट ना करो। अब जो हमने इसीलिए जूम मीटिंग सुबह का छोड़ करके दोपहर में रख दिया जूम मीटिंग, ताकि हमारा जो मीटिंग है ये 1 बजे लोग जब रोटी खा लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उस समय लोग जूम मीटिंग अटेंड करेंगे। और सुबह हम लोग 30 लोग हो जाया करते थे, 35 लोग हो जाया करते थे, जो कि सुबह खाना बनाना होता है, लोगों को फ्रेश होना, तैयार होना, ड्यूटी जाना है, बहुत सारा काम होता है। तो हमने सुबह वाले को हटाकर सोचा 1 बजे, सवा 1 बजे रखेंगे तो ज़्यादा लोग जूम मीटिंग में आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम आप लोग कोई फ़ोन नहीं करते किसी को, अपने टीम को जूम मीटिंग में इन्वाइट नहीं करते। आप सोचते हैं मैं अकेले सीख लूँगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अकेले सीख कर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आपकी टीम नहीं सीखेगी। आप सोचो, अगर विराट कोहली बोले कि मैं अकेले बल्लेबाज कर लूँगा, अकेले मैं बल्ला घुमा लूँगा, विराट कोहली ऐसा बोले, और 11 लोगों का टीम बना करके उतर जाए खेलने के लिए, धोनी और विराट कोहली, और किसी को अपने टीम में बॉलिंग करना ना सिखाए, बैटिंग करना ना सिखाए, गेंद को पकड़ना और गेंद को मारना ना सिखाए, क्या वो 11 लोगों की क्रिकेट की टीम चलेगी? आप बताओ ना हमें। वो सोचे मैं अकेले बापू रहूँगा, अकेले मैच ऑफ द मैन बनूँगा, किसी को मैं पिच पर आने ही नहीं दूंगा, तो क्या टीम जीतेगी इंडिया की? कभी कभी नहीं जीतेगी। आपकी टीम डुप्लीकेट तब होगी जब फील्ड में उतरेगी। जब वो फील्ड में, ग्राउंड में उतरेगी, तब वो बॉल को पकड़ना सीखेगी, बैट को घुमाना सीखेगी, कैच को लेना सीखेगी, आउट करना सीखेगी सामने वाले को, तब सीखेगी जब आपकी टीम ग्राउंड लेवल पर उतरेगी, फील्ड में उतरेगी। हम फील्ड में उतरते ही नहीं, हमारे लोग किसी के पास जाते ही नहीं हैं, प्लान किसी को हम दिखाते ही नहीं हैं। तो हम एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बनेंगे, एक अच्छा बैटमैन कैसे बनेंगे, एक अच्छा बॉलर कैसे बनेंगे जब हम ग्राउंड पे खेलेंगे ही नहीं? तो क्या आप में से कोई हमें जवाब दे सकते हो? है जवाब आपके पास? नहीं बन सकते अच्छा बॉलर आप, नहीं बन सकते अच्छा बैटमैन आप, जब तक आप ग्राउंड पर जाकर खेलोगे नहीं, ग्राउंड लेवल पर आप दौड़ोगे नहीं, पिच पर आप उतरोगे नहीं, आप नहीं बैटमैन कहलाओगे, आप नहीं अच्छे बॉलर कहलाओगे जब तक किसी को आउट करके नहीं आओगे। आप प्लान दिखाने जाते हो, सामने वाला आपको ही आउट कर देता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया, अपलाइन से सपोर्ट नहीं लिया, काउंसलिंग मीटिंग नहीं आपने किया, सेमिनार आप गए नहीं, तो आपको तो सामने वाला आउट करेगा ही। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और कोई भी आदमी इस काम को सीख कर सकता है। मैं भी सीख कर ही कर रहा हूँ। क्लियर? ईमानदारी से बताना, आज कितने लोग फील्ड में जाएंगे शाम को? हैंड राइज करके बताइए, कितने लोग पक्का जाएंगे? किसी ने, चाहे नया हो पुराना बंदा हो, कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे। अपने आप से वादा करो, खुद से वादा करो, क्योंकि सफलता आपको चाहिए, कामयाबी आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, रॉयल्टी आपको चाहिए, समय का फ्रीडम आपको चाहिए। आज की समस्या से बाहर आपको निकलना है। तो आप में से कितने साथी हैं जो रोज़ फील्ड में जाते हैं, या आज शाम को आप जाएंगे ही जाएंगे अपने टारगेट के लिए, जो टारगेट दिया गया? 11 लोग हो गए, यानी पूरी टीम तैयार है। 12 लोग हो गए, 15 लोगों की टीम होती है। कभी अगर कोई गलती से आपसे पूछ लेना कि क्रिकेट टीम कितने लोगों की होती है, तो कभी 11 लोग का नाम मत लेना, नहीं तो आपका जो जवाब है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 15 लोगों की टीम होती है, 4 लोग बैठे होते हैं, उसमें बैटिंग में बैठाए जाते हैं वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं। अब आपके परिवार में हम दो हमारे दो, मेरी बात को ध्यान से समझो। हम दो हमारे दो, हम 4 परिवार हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम दो हमारे दो, 4 परिवार हैं। चाहे हमारे 2 बच्चे हो सकते हैं, चाहे हमारे 2 भाई बहन हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं। हम दो हमारे दो, अगर 4 लोग की फैमिली है आपकी, तो आप महीने का अगर 20,000 रुपया कमाते हो, 20,000 कमाते हो ना, इसको भागा दे दो 4 से, कितना हो गया? एक आदमी के जिम्मे कितना आया?
इसको भागा दे दो। आप 4 लोग की फैमिली हो, 4 लोग हो, एक आदमी कमाने वाला है, महीने का 20,000 कमाता है, तो चारों का भागा निकाल दो, भागे दे दो। एक आदमी के जिम्मे सिर्फ 5,000 रुपया पड़ा। 5,000 में कौन आदमी अमीर बन जाएगा आज के ज़माने में, मुझे बताना ज़रा। कोई भी आदमी का नाम बताओ 5,000 में जो अमीर बन जाए, कामयाब हो जाए। आपको लगता है मैं 20,000 महीना कमाता हूँ? नहीं कमाते हो। आप 4 लोग की फैमिली से हो, 5,000 महीना कमाते हो। आप अगर 40,000 महीना कमाते हो, 4 लोग से हो, तो मात्र 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो। 40,000 मत जोड़ो उसको। और अगर 6 लोग हो, 20,000 कमाते हो, तो जोड़ लो कितना हुआ। 3 6 18, 3,000 रुपया आप कमाते हो, 3500 रुपया कमाते हो बस। रोज़ का 100 रुपया, 125 रुपया। अब 100-125 रुपया एक आदमी के जिम्मे रोज आए, क्या अमीर हो जाएगा? मान लो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपका बेटा है, बेटी है, ठीक है, और 2 आप हैं, 2 आप, कितना हो गए? 1 2 3 4 2 बराबर 6 लोग। अब जो 20,000 रुपया महीना आदमी कमाता है वो 6 लोगों में भागा कर दे। 20,000 भागे 6 कितना हुआ? एक आदमी के जिम्मे कितना आएगा? 3 6 18, लगभग 3,300 रुपया है महीने का। 3,300 रुपया माह, यही तो कमा रहे हो। 20,000 महीना कमाते हो, 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 2 आप हो। 3,000 रुपया, 3,300 रुपया महीना कमा रहे हो बस। इससे क्या कर लोगे आज के ज़माने में, हमको बताना ज़रा। हमको लगता है कि हम 20,000 महीना कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़िया से चलता, नहीं चलता है। समय के साथ बच्चा सब बड़ा होगा, खर्चा बड़ा होगा, कपड़ा बड़ा होगा, खुराकी बड़ा होगा, दवाई बड़ी होगी, एडमिशन बड़ा होगा, फीस बढ़ी जाएगी, आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। सारा दरवाज़ा बंद है, आरसीएम का दरवाज़ा खुला है। जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना चाहते हो निकाल लो खजाने में से। लुटा रहे हैं टीसी सर। कल आप लोगों ने सुना होगा रवि ओपी शर्मा की कहानी, उसकी बात, उसकी जुबानी, सारी चीज़ हकीकत। मान लो आज आरसीएम आप कर रहे हो, आरसीएम से पैसा नहीं आ रहा, मान लेता हूँ किसी कारण बस आपको आरसीएम से आज पैसा नहीं आ रहा होगा, या बिजनेस कम जा रहा, बिजनेस ज़्यादा जा रहा, कोई बात नहीं, आपकी कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं। क्या शुरू में जब हम शुरुआत किए थे हमारी लोग सुन लिए थे? क्या मैं जिसके पास जाता था लोग तुरंत मेरे साथ जुड़ जाते थे? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता था। जो समस्या आपके साथ है उससे ज़्यादा समस्या मेरे साथ थी, क्योंकि इस तरह का सेमिनार नहीं होता था। लॉकडाउन लगा, 2 साल के लिए सेमिनार नहीं हुआ, फिर भी मैंने रॉयल्टी निकाला। नूरेवाल वंडर वर्ल्ड इतना बड़ा वंडर वर्ल्ड खुला, ये नहीं था उस समय। गुलाब जामुन नहीं आता था उस समय, रसगुल्ला नहीं आता था, बच्चों के डायपर नहीं आते थे, कॉस्मेटिक वाला आइटम, लेडीज़ की मनिहारी का सामान नहीं आता था, बहुत सारा पंखा नहीं आता था, अटैची नहीं आती थी, बहुत सारा सामान नहीं आता था। तब भी मैंने शुरुआत करके रॉयल्टी निकाल लिया। अब तो सब कुछ आता है, टाइम से काउंसलिंग हो रही है, टाइम से मीटिंग हो रही है, टाइम से सेमिनार हो रहा है, जूम मीटिंग चलाई जा रही है। मेरे ज़माने में ये सब नहीं था, बहुत कम था, बहुत कम था आज के 4 साल पहले। अब तो बहुत कुछ हो चुका है, अब नहीं था। शुरुआत किया था मैं तो जो हेल्थ गार्ड का तेल लाते 200 रुपया लीटर, 210 रुपया लीटर खरीदा हूँ। हेल्थ गार्ड तेल, खाने वाले तेल को 210 रुपया लीटर का लाया हूँ, अब तो 165 रुपया लीटर का मिल रहा है। और बताओ, तब भी आपसे नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बहुत कुछ नहीं था मेरे शुरुआती टाइम में आरसीएम में, अब तो बहुत कुछ है। आपको तो और जल्दी कामयाब होना चाहिए। तो ये गणित देख लो, अगर किसी के पास में 20,000 की नौकरी है, आपका 5-6 परिवार है, तो उसमें भागा दे दो, डिवाइड कर दो उसको। अब देखो कितना रुपया पड़ता है आपके जिम्मे महीने का। मान लो एक आदमी है, मैं अपनी बात कर लूँ, मेरे पास 6 लोग हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल घुमाता हूँ, उसकी सर्विस कराता हूँ, उसमें तेल भरवाता हूँ, बीच बीच में मुझे भी कुछ खर्चों की ज़रूरत पड़ती, खाना पीना वो भी खाता हूँ, मोबाइल का रिचार्ज करवाता हूँ। आप बताओ इतना कुछ करके मैं 3,3500 में कैसे अपनी ज़िंदगी को बना लूँगा? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यस नो बोल सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। आवाज़ आ रही है? जा रही आवाज़? सोचो ना, पूछो अपने आप से ना, क्यों नहीं करोगे आरसीएम? आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही ना? अपने आप से पूछो। एक स्कूल के बच्चे की बात बताऊं, मेरा जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चे का महीने का 900 रुपया फीस है। 900 रुपये महीने का फीस है। 300 रुपये की उसकी कॉपी लग जाती है महीने की, 300 की कॉपी लग जाती है उसकी महीने की। उसके बाद में उसका ड्रेस देख लो, फीस और उसका कॉपी किताब 300 नहीं 1,000 रुपया महीना ऐसे हो गया। बाकी बीच बीच में उसको और चीज़ी चाहिए, और वो 10 रुपया सुबह खा जाता है। 300 रुपया ये डाल दीजिए महीने का, 10 रुपया के रोज़ के हिसाब से। उसके बाद में रोज़ का दोनों बेटा को आधा आधा लीटर दूध पिलाता हूँ, 3 दहा में 30,
एक बच्चे को 60 रुपया लीटर का दूध आता है, 1 लीटर दूध ले आता हूँ, दोनों बच्चे पीते हैं मिलकर के, उसको 30 रुपया दूध का जोड़ लो, एक दिन का 3 दहा में 30, 30 तिहाई 90, 1000 रुपया दूध का महीने का जोड़ लो उसका, यहाँ पे 1000 रुपया दूध बच्चे का हो गया, ये जोड़ लो, यहाँ लिख देता हूँ दूध का जोड़ लिया। अब उसके बाद उसकी जो खुराकी है, जो दाल रोटी सब्जी खाता वो जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो 1000, 1000 2000 हो गया। अब बचा कितना 1200-1300 और बचा हुआ है। वो जो खुराकी जो खाता है, रोटी खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है और बाजार से सामान लेकर के आ जाता है वो खाता है, उसको जोड़ लो। एक बच्चा का 3 से 4000 रुपये का कम से कम खर्चा है महीने का। मेरे बच्चे का 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है, मेरे का एक का 20,000 रुपया कमा के क्या बना लोगे आज की ज़िंदगी में। फिर भी मीटिंग में बुलाते हैं, टाइम नहीं है सर जी, मूंगफली पकड़ने जाना है फैक्ट्री में, सेमिनार नहीं जाऊंगा, बाबूजी बुलाया है पैसा भी नहीं देगा, तो भैया वहीं तक रह जाओगे, वहीं तक रह जाओगे फिर, क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ेगा नहीं आपका। आरसीएम में हम आपको बुलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, तो आपके पास समय से पहुँचने का टाइम ही नहीं है। किसी का कच्चा खरीद रहे हो तो किसी का दारू खरीद रहे हो तो किसी का मुर्गा कटवा रहे हो दुकान पर खड़े होकर, मीटिंग में पहुँचने का टाइम है नहीं है। फिर कहते हो हम रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, एक दिन घंटा बनोगे रॉयल्टी अचीवर। फिर इस तरह से अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मैं कामयाब बनूंगा, नहीं बनोगे ऐसे। कमेंटमेंट करो, खुद से वादा करो, अपने आप से वादा करो, मैं मर्द हूँ, मर्द की जुबान एक, टाइम से मीटिंग में आऊँगा, पूरे ड्रेस के साथ में आऊँगा, ये मेरा वादा रहा। 2 से 3 साल आरसीएम में जी जान से लगाऊंगा, 2 से 3 साल लगातार प्लान दिखाऊंगा, लगातार मीटिंग में आऊँगा, काउंसलिंग में लोगों को लेके जाऊँगा, सेमिनार में ज़्यादा लोगों को बिठाऊंगा, मेरा खुद से वादा रहा। 2 से 3 साल मैं इसको ईमानदारी से करूँगा। करके देखो कैसे नहीं बदलती ज़िंदगी आपकी, बदलेगी, 1000% चेंज हो जाओगे। और बताओ, लेकिन लापरवाही है, लापरवाही है। 20,000 25,000 कमा के कुछ नहीं कर पाओगे, कर्ज से दबे रहोगे, दबते चले जाओगे, नहीं होगा कुछ। यह है आज का आपका कहानी। मान लो आपके पापा की जिम्मे 400 गज जमीन है, 400 गज, आप 4 भाई हो, एक भाई की जिम्मे कितना गज आया, कितना गज आएगा? 400 गज का जमीन है, कितना गज आएगा एक भाई की जिम्मे? 50 गज आएगा ना, 100 गज आएगा, 4 भाई हो, 100 गज आया। अब इसको समझो, थोड़ा सा गणित समझते हैं। मान लो आपके पापा को, हमारे पापा को 400 गज जमीन है, हम 4 भाई हैं। अब इसमें गुणे कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, भागा कर दो 4, कितने बच गया? एक भाई के जिम्मे कितना आया? 100। कितना गज आया? 100 गज। एक भाई को 100 गज आया, पर एक को ऐसे लिख देता हूँ, एक को 100 गज एक को आया। अब एक को आया तो ये जो एक आदमी है, मान लो मैं अपना, मेरे पापा का 400 गज जमीन था, मैं मान लो 4 भाई, 100 गज मुझे मिला। अब मेरे 2 बेटे हैं, अब 2 बेटे 100 गज में कितना बटेगा? 50-50। अब एक लड़के को 50 गज आया, कितना गज आया? 50 गज हो गया। अब ये जो मेरा बेटा है, मैं भी नौकरी करता रहा, नौकर बन के रहा, मैं भी कोई और इधर उधर हाथ पैर नहीं मारा, और सिलाई करता रहा, ओवरलॉक करता रहा, परिवार को जिलाया खिलाया, बच्चों को पढ़ाया, ख़त्म ज़िंदगी हो गई। परिवार को जिलाया, बच्चों को खिलाया, पढ़ाया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कुछ खरीद नहीं पाया, कुछ बना नहीं पाया। और मेरे जिम्मे कितना बचा था? मेरे बच्चे के जिम्मे 50 गज का। अब मेरे बच्चे की मैंने कर दिया शादी। अब शादी होने के बाद उसके भी 2 बच्चे हो गए, वो भी कहीं ना कहीं सिलाई काम कर रहा है, ओवरलॉक फोल्डिंग चला रहा है। अब ये 50 गज में से 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितना गज आ गया? 25 गज। क्या करेगा 25 गज में, बताना जरा। आपका एक बच्चा 25 गज में क्या क्या फूल फुला लेगा, कौन सा खेती कर लेगा, कितना बड़ा रूम बना लेगा 25 गज में? हम लोग पैसा बनाने और पैसा बचाने और पैसे बढ़ाने के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो 1 बजे चिल्लाता हूँ 1 घंटे के लिए। आपको बताता हूँ, आरसीएम में लोगों के पास जाना है, उनको बताना है, वो नहीं सुने तब भी सुनाना है, क्योंकि हम देने वाले लोग हैं, हम तो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम तो लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, हम तो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं लोगों के। हम किसी से कोई पैसा थोड़ी मांगने जाते हैं, हम किसी से उधारी थोड़ी लेते हैं, किसी से कर्जा थोड़ी ना मांगते हैं, किसी को जहर थोड़ी देने जाते हैं। हम तो बचत करने जाते हैं, सपोर्ट करने जाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देने जाते हैं, अच्छा रास्ता बताने जाते हैं, अच्छे माहौल में लाने के लिए उनके पास में जाते हैं, अच्छा ग्रुप बनाने के लिए उनके पास में जाते हैं, सही रास्ते पर चलाने के लिए उनके पास हम तो नेक काम करते हैं, हम तो अच्छा काम करते हैं। गर्व के साथ इस काम को करो, ईमानदारी से करो, किसी से झूठ मत बोलो। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। नहीं आएगा तो उसका नुकसान, हमारा थोड़ी नुकसान। हमारा कोई, हम तो बहुत लोग हैं लुधियाना में, लोगों की कमी तो खास करके लुधियाना में, हर स्टेट के लोग लुधियाना में पाए जाते हैं। कहाँ लुधियाना में लोगों की कमी है? अगर आपको लगता है ना तो दाना मंडी वहाँ शिवपुरी चौक पे खड़े हो जाना एक दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, सुबह पता लग जाएगा कि लोगों की कमी है कि नहीं। सुंदरनगर चौक पे, जीटी रोड पे खड़े हो जाना, टिब्बा रोड पे खड़े हो जाना, समरला चौक पे एक दिन 7 बजे जाके सुबह खड़ा हो जाना, 10 बजे तक देखना, और अपने आप से पूछना कि लोगों की कमी कहाँ है। कितना तो मर जाते हैं रोड को पार करने में, मर जाते कितने, इतने लोग। लोगों की कमी तो है ही नहीं है, हमारी कमी है कि हम जाते नहीं उनके पास,
हमारी कमी। कामयाब बनना है, सफल बनना है, पैसा चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, सब कुछ हमको चाहिए, लेकिन हम दोस्त नहीं बना सकते, परिवार नहीं बना सकते, अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते, अच्छा व्यवहार नहीं बना सकते, तो क्या रॉयल्टी अचीवर हम बनेंगे बाबा, बताओ जरा। इस तरह से गणित चलेगा। ये पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथे पर आते आते 25 गज मिलेगा। 25 गज में क्या बनाओगे, कौन सा हवेली, कौन सा मकान बनेगा 25 गज में आपका? क्योंकि हम रास्ता नहीं बदले तो पैसा कहाँ बढ़ेगा। घोंसले में रह के चिड़िया का भी पेट नहीं भरता। एक छोटी सी जो चिड़िया होती है ना गौरैया, उसका भी पेट नहीं भरता घोंसले में, उसे भी अपना पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। आज अगर आप भागोगे बाहर तो आपके बच्चे आपके पास में रहेंगे। अगर आप घर में रह गए, रोटी खाए गरम गरम, दाल खाए गरम गरम, जो बोला था रवि ओपी शर्मा ने, नौकरी करके आते हैं लोग और टीवी को देखते हैं, बीवी को देखते हैं, गरम गरम रोटी तोड़ते हैं घर में, बस इतने करते हैं और ये गरीब रह जाते हैं, ये कैटेगरी के लोग। तो कुछ दिन के लिए थोड़ा त्याग करो इन सब चीज़ों का, बाहर निकलो, फील्ड में निकलो। जमाना बहुत बड़ा, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आप बहुत तेज़ी से काम करो और कामयाब बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को हम सबका फोटो ग्रुप में आना चाहिए, प्लान दिखाते हुए, फॉलो करते हुए, आईडी लगाते हुए, अपने टारगेट को पूरा करते हुए शाम को हम सबका रोज फोटो आना चाहिए ग्रुप में। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की मीटिंग को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। कल 1:15 बजे दोपहर में मिलते हैं हम 50 लोगों के साथ में। 50 लोगों को लेके आओ ताकि अपलाइन का टाइम ले हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सन टीम, थैंक यू।